तो मित्रों, अध्याय 13 में आपका स्वागत है। आप लोग अब तक कुल 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये आपकी दृढ़ता और संकल्प को दर्शाता है। अब चैप्टर 13 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका शीर्षक कितना सुंदर है, मन डोले मेरा। तो आइए शुरुआत करते हैं। नहीं, तुम शश मत करो। नहीं तुम। मैंने देखा है, जब भी मुझे कोई निर्णय लेना होता है या जब कभी कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने विश्वास पर कोई काम करना होता है, तो मेरा दिमाग ठीक ऐसे ही करता है। जीवन में जब भी कुछ सकारात्मक, कुछ बढ़िया या सा करने जा रहा होता हूं, मेरा भीतर का ओएजिज को आत्मा जाग जाती है। ग्रीक माइथोलॉजी में ओएजिज नकारात्मक वस्तुओं के देवता का नाम है। तो बंधु, एक आवाज मुझे लगातार परेशान करती है। वह है नेगेटिव लिटिल वायर्स, जो मेरे ही भीतर से आती है। मुझे लगता है ऐसी नकारात्मक आवाज हर किसी को परेशान करती होगी। जब भी वे जीवन में कुछ अच्छा या सकारात्मक करना चाहते होंगे। अपना एक अनुभव बताता हूं। 2017 में मैं एक स्टार्टअप के थिंक टैंक में शामिल हुआ और डायरेक्ट सेलिंग के काम करता था। स्टार्टअप का जमाना है, तो थिंक टैंक आप समझ ही गए होंगे। स्टार्टअप का दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दा कुल मिलाकर स्टार्टअप को चलने वालों में मैं भी सम्मिलित था। मुझे पता था मुझे पता था कि यह एक स्टार्टअप है और कंपनी को मेरे योगदान की ज्यादा आवश्यकता होगी। जैसा कि अक्सर किसी भी काम की शुरुआत में होता है, यहाँ भी जब मैंने शुरुआत की तो मेरा उत्साह अपने चरम पर था। मैं रोजाना फाउंडर्स से मिलता, आगे के काम की योजना यानी प्लानिंग पर चर्चा करता, टीम के साथ रोजमर्रा के काम को करने में पूरी तरह सम्मिलित रहता। मतलब पैशन वह बह कर भिगो रहा था मुझको। हालांकि यह उत्साह और ऊर्जा थोड़े समय के लिए ही थी। बमुश्किल एक सप्ताह तक ये सब चला और जल्द ही मेरे भीतर का ओयोजेज यानी नेगेटिव आवाज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले कभी तुमने लीड नहीं किया, नेतृत्व की जिम्मेवारी नहीं उठाई। इस कंपनी को इसकी मंजिल तक नहीं ले जा पाओगे। अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। हम अब ये मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। एक वक्त आया कि ये भीतर का शोर या आवाज, आप जो चाहे कर कह लो, मुझे परेशान करने लगा। मेरे काम इसकी गिरफ्त में आने लगे। मैं जो करता, ये आवाज मुझे सुनाई देती। और एक दिन मैंने रुकने का निश्चय किया। मुझे समझ आ गया था कि अब इस ओयोजेज का कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक इस आवाज का कुछ करूंगा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। यूं भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे कुछ तो करना ही था, वो भी जल्दी। सबसे पहले मैंने उस आवाज पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि वो कहीं चली गई थी, पर
जब तक मैं कंपनी के काम करता तब तक उसी मूल मंत्र का जाप करता जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में दिया था। ओम इग्नोराय नमः। उसके अलावा मैंने अपने भीतर की सकारात्मक आवाज को बढ़ाना शुरू किया ताकि नकारात्मक शोर कम हो जाए। यह बहुत आवश्यक है। जब कभी आप लगातार ऐसी नकारात्मक ध्वनियों का सामना करें, उस वक्त आपको तुरंत अपने सकारात्मक विचारों को अपने भीतर दोहराना है। मगर याद रखें कि सच में जोर जोर से नहीं बोलना है, वरना यह आसपास के लोग कुछ ना कुछ समझ लें। मतलब कुछ आप कहें और कुछ समझ और ले वो। लेकिन दोहराना जरूरी है। अगर आप अपने भीतर की नकारात्मक ध्वनि को तुरंत बंद नहीं करेंगे तो वह बार बार आती रहेगी और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस दिमाग की प्रोग्रामिंग को भी बदलने लगेगी। आपके सभी निर्णय उसी नकारात्मक ध्वनि की वजह के लिए हो बनेंगे जाएंगे जो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में घर कर गई है। कहने का मतलब कि दुश्मन का कब्जा अपने दिमाग पर। तो यह नकारात्मक आवाज आती कहां से है? चलिए हम विचारों के जीपीएस को फॉलो कर इस नकारात्मक आवाज के स्रोत को ढूंढना शुरू करते हैं। याद करें, जब पैदा हुए तब आपके दिमाग में कोई चिंता नहीं थी। वैसे याद तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी पता तो है ना। सब कुछ आपके माता पिता आपके लिए करते थे। जैसे जैसे आपने बोलना सीखा, चलना सीखा, धीरे धीरे आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में आने लगा। अब आपने सुनना शुरू किया, बेटा वहां मत जाओ, वह मत करो, चोट लग जाएगी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। जैसे जैसे आप ऐसी बातें सुनने लगते जहां पर आपको किसी काम को करने से रोका गया हो, आपका दिमाग धीरे धीरे सही गलत अच्छे बुरे में फर्क करना सीखने लगता है। इस समय आपका दिमाग बीती बातों को बार बार दोहराता जिन्हें बोलकर आपको कोई काम शुरू करने से रोका गया। अब आपके सामने मैं एक एक्टिविटी रखता हूं। नीचे मैं कुछ खाली जगह दे रहा हूं। यहां पर आप उन बातों को लिख सकते हैं जिसने जिन्होंने आपको कोई काम करने से रोका था। लिख लिया? अब आप बताएं कि आपकी लिखी बातें आपके भीतर के ओयोजेज नकारात्मक की आवाज कैसी जैसी ही नहीं है? जी, ये बताती रहती है कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, खास तौर पर जब तब आप अपने सपने के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं। मुझे यकीन है आपका जवाब हाँ होगा। आप किसी भी उम्र में हो, पर ऐसा हो सकता है कि आप अब एक नकारात्मकता से ही ज्यादा घिरे हुए हो। यह नकारात्मकता कहीं से भी आ सकती है। आप खुद सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, इसका भी आपके सूक्ष्म मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप फिल्मों के शौकीन हैं और आपको मार धाड़ वाली क्राइम थ्रिलर और एक्शन फिल्में पसंद हैं। यकीन जानिए आपका मस्तिष्क फिल्मों की उन नकारात्मक बातों को कहीं ना कहीं एकत्र कर रहा होगा और वह आपके क्रियाकलाप में झलक आएगा। यहाँ एक टेबल दिया गया है। इसमें आप अपने उन विचारों को लिखिए जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी जगह घूमते जाते हैं, या जब आप अकेले
होते हैं। इसमें आप उन विचारों को सकारात्मक और नकारात्मक श्रेणी में लिखेंगे। जितने ज्यादा विचार आप लिख पाए उतने लिखिए और फिर उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक में बांट दें। अ- अगर जगह कम पड़े तो अपने लिए एक नोटबुक लें और वहां लिखें, पर जब तक आपके दिमाग में इन विचारों का आना बंद ना हो जाए। जब मैंने डायरेक्ट सेल्स की कोचिंग की शुरुआत की तब बहुत से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लोग कहते, सर मैंने यह बिजनेस शुरू तो कर दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। कोई पूछता, क्या मैं इतना कमा पाऊंगा कि अपने परिवार को पाल सकूं? और कोई पूछता, सर यह सच है क्या कि इस इंडस्ट्री फ्रॉड है? ऐसे बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। जब मैं शुरुआती दौर में अपने सेशन लेता था और मेरा जवाब सिर्फ एक होता था, आप देखेंगे। बस इस प्रोसेस पर अपना पूरा विश्वास रखिए। सिर्फ चाचा चौधरी का ही दिमाग तेज नहीं था, आपके और मेरे दिमाग में भी एक सेकंड के अंदर हजारों विचार आते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हमारा नियंत्रण होता है तो सिर्फ एक चीज पर, और वह है हमारी सोच। एक नकारात्मक आवाज आपको बार बार कोई एक बात सोचने पर बाध्य कर देती है, जिससे आपके दिमाग में एक द्वंद्व पैदा होता है। आप सोचने लगते हैं कि यह निर्णय सही है या गलत। क्या मुझे अपने सपने के रास्ते पर चलना चाहिए या अपने सपने को छोड़कर जहां जीवन ले जाए वहीं चले जाना चाहिए? एक बात आप अच्छे से समझ लें कि आपका जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं और एक बार फिर दोहराता हूं, जीवन कहीं नहीं ले जाता। यह केवल आप है जो अपने जीवन को की बागडोर को अपने हाथ में लेते हैं और अपने सफर पर चलते हैं। एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो आपके सपनों तक आपको ले जाए। जितनी बार नकारात्मक आवाज आपके भीतर से निकले उतनी बार उसको सकारात्मक बातों से चुप करा दीजिए। उस आवाज को चुप करते कराते हुए इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी नकारात्मक शब्द ना निकले, क्योंकि एक नकारात्मक शब्द भी आपके मस्तिष्क में बैठ सकता है और वह आपको वापस उसी बिंदु पर लाकर खड़ा करेगा जहां से आपने शुरू किया था। अपने दिमाग को जो भी कहे, इस बात का ध्यान रखें कि वह सकारात्मक हो। एक कहानी पढ़िए। एक बार दो लड़के लक्ष्मण और मोहन साथ साथ पार्क में खेल रहे थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था तो दोनों की माँ भी साथ ही थी। जहां पर दोनों बच्चे खेल रहे थे दोनों की माएं पास भी खड़ी थी। बच्चों के खेल को देखना बहुत सुखद था। धीरे धीरे मौसम बदलने लग गया और हवा तूफान में बदलने लगी। लेकिन बच्चों को मौसम भूख किसी की खबर नहीं थी। वो खेल में मगन थे और खेलना जारी रखा। पता नहीं उनके दिमाग क्या आया कि वह पेड़ पर चढ़ गए। इधर तूफान तेज हो गया, उधर लक्ष्मण और मोहन पेड़ की दो डाली पर लटके हुए खेल रहे थे। दोनों को इस हालत में देखकर उनकी माँ उनकी तरफ दौड़ी। हालांकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तूफान तेज हो चुका था। डर के मारे मोहन की माँ नीचे से चिल्लाती हुई बोली, बेटा डरना मत, मैं नीचे खड़ी हूं। डाली
को मत छोड़ना। कुछ ही सेकंड से मोहन नीचे गिर गया। यह देखते हुए लक्ष्मण की मां नीचे से चिल्लाती हुई बोली, बेटा, डाल को कसकर पकड़ लो, तुम इस तूफान में ज्यादा मजबूत हो। लक्ष्मण की लक्ष्मण डाली को तेजी से पकड़कर वहीं लटका रहा। धीरे धीरे तूफान कम हुआ। लक्ष्मण नीचे उतर आया। मोहन की मां को बड़ा आश्चर्य था कि लक्ष्मण मोहन से ज्यादा मजबूत निकला, जबकि देखने में लक्ष्मण कमजोर लगता था। अब ये मत सोचना कि लक्ष्मण कंप्लाइन बॉय था। हालांकि कारण जाना जरूरी है। मोहन की मां ने लक्ष्मण की मां से सही बात कही, और लक्ष्मण की मां ने जीवन का एक फलसफा बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने बेटे को बार बार यह कहती रहोगी कि उसे मत डराओ, इसे डरो मत, तो जरूर डर में जाने लगेगा। चाहे तो एक पल का डर हो या हमेशा का, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ। तूफान बहुत तेज था, लेकिन हमने सोचा इससे ज्यादा चोट लग सकती है लगती थी दोनों बच्चों को, लेकिन वह समय घबराने का नहीं था। मैं भी लक्ष्मण के लिए बहुत डरी थी, लेकिन मुझे लगा इस समय डर कर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। डाल को जो डाल था पकड़ने के अलावा हमेशा शारीरिक ताकत ही काम नहीं आती। हमें अपने बच्चों में मानसिक ताकत को विकसित करना होगा, और उस समय मैंने वही किया। मुझे उम्मीद है आपको भी लक्ष्मण की मां की बातें सुनकर सबक मिला हुआ होगा। आपके चुने हुए शब्द आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजते हैं, और वह उसी के मुताबिक काम करता है। आइए ऐसे सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को मजबूत करें। सकारात्मक बढ़ाने के लिए इन बातों की दैनिक अभ्यास के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं हवा की तरह मजबूत हूं, यानी किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं जीवन में सफल हो रहा हूं, हर कदम सपने की ओर। समृद्धि मेरे पास, और मैं मेरे माध्यम से बहती है। सशक्त और सोचे समझे कदम। मुझे पता है कि मेरा सकारात्मक रवैया मुझे सफलता दिलाएगा। आज मैं सभी बुरी आदतों और अपनी नकारात्मक आवाजों को अलविदा कर दूंगा, कर रहा हूं, और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यह हमारा अध्याय 13 भी समाप्त हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस समय? पुस्तक ने आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव लाने का प्रयास किया, तो यह हमारी इस योजना को सफलता की ओर लेकर जाता है। मेरे विचार में आपको इस पुस्तक को अपने पास अवश्य रखना चाहिए। हाँ, आपके दिल से आवाज हाँ की आ रही है ना? तो आप इस पुस्तक को अपना बनाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अवश्य क्लिक करें। और यदि आपको इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर ललित अरोड़ा से लाइव वर्कशॉप चाहिए, तो उसके लिए भी लिंक मैंने आपके लिए नीचे साझा कर दिया है। तो मित्रों, मिलते हैं कुछ अलग छंदों के साथ अगले अध्याय, अगले सफर में।